प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल तीव्रता, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। विभिन्न स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता को कि उनकी इंटेंसिटी कितनी कितनी है ये हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा न्यू बार जे टू जे प्लस वन इज इक्वल टू 2b बार जे इंटू जे प्लस वन द्वारा। इन स्पेक्ट्रल लाइनों की आपेक्षिक तीव्रता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। पहला है आबादी या पॉपुलेशन। चयन नियमों के अनुसार केवल वे संक्रमण ही अनुमत हैं, यानी वही ट्रांजिशन अलाउड हैं जो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों, जो उनके एडजेसेंट ऊर्जा स्तर होते हैं ना, अर्थात डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 या +-3 आदि संक्रमण वर्जित हैं, जबकि डेल्टा जी इज इक्वल टू +-1 ये अलाउड है। आपको तो सीधा सीधा एक ही याद रखना है बेटा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू +-1 यानी जे से जे +1 और j-1 से j, यही अलाउड होते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं। इन अनुमत संक्रमणों को करने वाले अणुओं की संख्या समान हो यह आवश्यक नहीं है। इनकी संख्या या आबादी वोल्टेज वितरण नियम द्वारा निर्धारित होती है और किसी संक्रमण को संपन्न करने वाले अणुओं की आबादी जितनी अधिक होगी उस स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। माना कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर j = 0 पर अणुओं की संख्या n0 है, तो किसी भी ऊर्जा स्तर j = nj में विद्यमान अणुओं की संख्या वितरण नियम के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार nj = होती है n0 e⁻⁻⁰ या nj/n0 बराबर e⁻⁻ इसके बराबर होती है बेटा। दूसरा है प्रभावित करने वाला कारक ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डिजेनरेसी इन द एनर्जी स्टेट्स। स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है ऊर्जा अवस्थाओं में अपभ्रष्टता या डिजेनरेसी की संभावना, अर्थात एक से अधिक ऐसी ऊर्जा अवस्थाओं का अस्तित्व होना जिनकी ऊर्जा परस्पर एकदम समान हो। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा, जैसे px + py pz, ये तीनों क्या हैं? डिजेनरेट हैं, यानी इन तीनों की ऊर्जा समान है। उसी तरह d में होता है dxy dyz dzx dx² - y² और dz², ये पांचों ही क्या हैं? डिजेनरेट हैं। डिजेनरेट मतलब इक्वल ऊर्जा के ऑर्बिटल्स। यदि एक द्विपरमाणु अणु को घूर्णक के रूप में माना जाए तो परिभाषा अनुसार उसकी घूर्णन ऊर्जा E एवं कोणीय संवेग P को हम दिखाएंगे E = 12I⍵² और P = I⍵। इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा बेटा? P = √2EI। इसको जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी तो क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा P √2h² 8π² I j × j+1 I। ये हमने E की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, तो P = आ जाएगा h/2π √j × j+1। चूँकि h/2π कोणीय संवेग की मूल इकाइयाँ हैं, अतः P = √j × j+1। कोणीय संवेग एक वेक्टर प्रॉपर्टी है, सदिश राशि है, अतः इसके परिणाम मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कुछ दिशा भी होती है। क्वांटम यांत्रिकी के नियम अनुसार पूर्ण संख्या में किसी घूर्णन क्वांटम संख्या j के लिए कोणीय संवेग सदिश p केवल वही दिशाएं लेता है जिनके लिए उस अवयव या तो शून्य हो अथवा h/2π का पूर्ण गुणक हो। उदाहरण j = 2 के लिए कोणीय संवेग के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? -2h/2π, -h/2π, 0, h/2π और 2h/2π। इस प्रकार कुल मिलाकर j के किसी मान के लिए विद्युत क्षेत्र के संदर्भ क्षेत्र में कोणीय संवेग के 5 2j+1 मान संभावित हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन सभी 2j+1 उपस्तरों की ऊर्जा का मान समान होगा, अतः j ऊर्जा स्तर के लिए 2j+1 अवस्थाओं की अपभ्रष्टता की संभावना है। दोनों कारकों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक स्तर में j के मान में वृद्धि से अणुओं की आबादी में चरघातांक की एक्सपोनेंटली कमी होती है, जबकि j के बढ़ते मान से अपभ्रष्ट स्तरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है।
अर्थात एन जे अपॉन एन जीरो प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू माइनस ई जे अपॉन के टी, और आबादी प्रोपोर्शनल टू होगी टू जे प्लस वन, तो ई जे इक्वल टू आ जाएगा बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन। तो आबादी आ जाएगी अपनी प्रोपोर्शनल टू टू जे प्लस वन ई रेज टू माइनस बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन अपॉन के टी, या इक्वल टू के टू जे प्लस वन ई रेज टू माइनस बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन अपॉन के टी, जहाँ के प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। अतः कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता संक्रमण करने वाले अणुओं की आबादी पर निर्भर करती है, और अणुओं की आबादी हम दिखा सकते हैं के ब्रैकेट टू जे प्लस वन ई रेज टू माइनस बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन अपॉन के टी से, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। यदि एन जे और एन जीरो को जे के विरुद्ध अभिलिखित किया जाए तो रूम टेम्परेचर पर एक द्विपरमाणिक अणु का जो चित्र है वो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है, इसके अनुसार हमें प्राप्त होगा बेटा। जे के जिस मान पर तीव्रता उच्चतम होगी, यहाँ मैक्सिमा दिख रही है आपको एक पीक, उसे जे मैक्स कहेंगे, और इसे इस समीकरण द्वारा दे सकते हैं हम, जे मैक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन टू एच सी बी बार हाफ माइनस हाफ। इस तरीके से हम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं।